राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही जोश में हैं। अडानी पर हमला करने के चक्कर में उन्होंने गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एन किरण कुमार रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी को भी निशाने पर लेने की कोशिश की। राहुल गांधी ने हाल ही में एक ट्वीट किया था और इन नेताओं के नाम के साथ अडानी को जोड़ा था और लिखा था कि सच्चाई छिपाते हैं इसलिए रोज भटकते हैं। सवाल वही है कि अडानी कंपनीज में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं, लेकिन राहुल गांधी का ये दांव उल्टा पड़ गया। एक तरफ अडानी ने 20,000 करोड़ का आना पाई हिसाब जारी कर दिया, तो दूसरी तरफ अनिल एंटनी के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी को मामूली ट्रोल करार दे दिया। राहुल गांधी ने वर्ड प्ले पजल के जरिए गुलाम नबी आजाद, सिंधिया समेत कई नेताओं पर निशाना साधा था। इसको लेकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर के जरिए राहुल गांधी से 3 सवाल पूछे हैं। इसमें उन्होंने पिछड़ा वर्ग के अपमान से लेकर कोर्ट पर दबाव बनाने और राहुल गांधी के लिए अलग कानून की मांग को लेकर सवाल किया। सिंधिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि स्पष्ट है कि अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाने और मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की बजाय इन 3 प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगले ट्वीट में पहला सवाल करते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग को लेकर अपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते। उल्टा कहते हैं कि आप सावरकर जी नहीं हैं, माफी नहीं मांगेंगे। देश सेवक का अपमान और इतना अहंकार। राहुल से दूसरा सवाल पूछते हुए सिंधिया ने लिखा कि जिस न्यायालय पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाई, आज अपने स्वार्थ हेतु उस पर दबाव क्यों बना रहे हैं। एक अन्य ट्वीट में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि आपके लिए नियम अलग क्यों हो, अपने आप को क्या आप फर्स्ट क्लास नागरिक समझते हैं। आप अहंकार में इस कदर ग्रस्त हैं कि शायद इन सवालों की महत्वता की भी समझ आपको न हो। राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, ये हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों की कमाई का क्या किया, कहां छुपाई। आपने कैसे कई बार ओतावियो क्वात्रोची को भारतीय कानून के शिकंजे से बचाने के लिए काम किया। अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर उद्योगपतियों से संबंध रखने के आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि वे जानते हैं कि राहुल गांधी विदेशी दौरों पर किन लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, जिनमें अवांछित उद्योगपति भी होते हैं। गुलाम नबी आजाद के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी जवाबी हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।